सेहत सही लाभ कई, वो सुना है कभी? हाँ सुना, वही सुनते हैं, वही चल रहा है हमारे पास। ये सबसे अच्छा कैरेक्टर तो सेहतिया भैया जो हैं, ये बहुत अच्छे से बताते हैं और बहुत अच्छा एडवाइस करते हैं। आपका जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है एग्जैक्टली उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं तो सजेस्ट करता हूं कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम घनश्याम है, कहाँ के रहने वाले हैं? दतिया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के हैं। और लखनऊ में क्या कर रहे हैं काम आज? आजकल पानी बता से काम चलता है यहाँ पे लखनऊ में अपना। अच्छा, ये बताइए रेडियो सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं सर। रेडियो कौन सा चैनल सुनते हैं ज्यादा? रेडियो चलते हैं स्वास्थ्य वाला। स्वास्थ्य KGMU गूंज। हाँ। अच्छा, ये कुछ आपने चला के भी रखा है क्या? यही चल रहा है, नहीं क्या सुन रहा है KGMU का। अच्छा, रेडियो गूंज आप सुनते रहते हैं। ये बताइए, उस पे एक कार्यक्रम आता है सेहत सही लाभ कई, वो सुना है कभी? हाँ सुना, वही सुनते हैं, वही चल रहा है हमारे पास भी। अच्छा, तो क्या क्या जानकारी उसमें दी जाती है? उसमें स्वास्थ्य के बारे में दी जाती है सारी जानकारी स्वास्थ्य से। हाँ, स्वास्थ्य में। अच्छा, बहुत सारे कैरेक्टर भी उसमें होते हैं, जैसे सेहतिया भैया, टीकन भाभी। तो सबसे अच्छा कैरेक्टर किसका लगता सबसे है? अच्छा टीकन भाभी का लगता है। क्यों? स्वास्थ्य के बारे में सब बातें बताती हैं। हाँ, हाँ, हंसी मजाक में। हंसी मजाक बताती हैं, तो वो अच्छा लगता है सुनने। अच्छा लगता है सुनने। अच्छा, ये बताइए, आप स्वस्थ रहने के लिए क्या करते हैं? स्वस्थ रहने के लिए KGMU में के जो चलता है रेडियो, वही सुनते रहते हैं हम। और सुन के उसको अपनी लाइफ में उतारते हैं? हाँ हाँ चलिए, घर पे भी लोग रेडियो सुनते हैं हाँ, क्या? सभी लोग सुनते हैं हमारे। आप बता दें, आपकी वाइफ बहुत सुनती है? हाँ सुनते हैं भाई। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विजय सिंह है। विजय जी, क्या करते हैं आप? मेरी एक छोटी सी पान की शॉप है, उसी से गुजारा भत्ता हो रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर लखनऊ का रहने वाला हूँ, वैसे तो गांव मेरा डिस्ट्रिक्ट गोंडा है। अच्छा, ये बताइए, रेडियो गूंज आप सुनते हैं? हाँ सुनते हैं। उस पे एक कार्यक्रम आता है सेहत सही लाभ कई, हाँ उसको सुनते हैं? जी जी बिल्कुल सुनते हैं। क्या उस कार्यक्रम में बताया जाता है, क्या अच्छा लगता है आपको? उस पे ऐसा है, देखिए, सेहत के बारे में सारी जानकारी दी जाती है जो हम तक के पहुंचती है और उस पे फॉलो करते हैं, थोड़ा फिट रहते हैं। हाँ। ये बताइए, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, चाहे टीकन भाभी हो, सेहतिया भैया हो, या जो हमारे RJs होते हैं, सबसे अच्छा कैरेक्टर आपको किसका लगता है? अरे ये सबसे अच्छा कैरेक्टर तो सेहतिया भैया जो हैं, हाँ। ये बहुत अच्छे से बताते हैं और बहुत अच्छा एडवाइस करते हैं। ये बताइए, सेहत सही लाभ कई में बहुत सारी बातें हम आपको बताते हैं सेहतमंद रहने के लिए। आप क्या फॉलो करते हैं सेहतमंद रहने के लिए? क्या तरीका अपनाते हैं ताकि आपको हॉस्पिटल के चक्कर ना लगाने पड़े? बस अपने आप को मेंटेन रखते हैं, अच्छा खान पान रखते हैं, फल फ्रूट भी यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी दूध दही भी खा लेते हैं, यही सब राज है। अच्छा, लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या लगता है आपको? अंट संट जो आजकल के खान पान चल रहे हैं वही है, और सही से स्वास्थ्य की ओर ध्यान ना देना। और शारीरिक श्रम भी कम हो गया है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम ओंकार सोनकर है। कहाँ के रहने वाले मैं हैं? बहराइच से हूँ। अच्छा, आज मेडिकल कॉलेज में आप आए हुए हैं, तो किसको दिखाने के लिए आए हैं, क्या समस्या है? मेरी सिस्टर है, कजिन सिस्टर है, इसको थोड़ा यूरो में प्रॉब्लम है, लिकोरिया का। अच्छा। तो फिर इसी के लिए जो है यूरोलॉजी विभाग में दिखाने हैं। अच्छा अच्छा। एक चीज़ ये बताइएगा भैया कि जिस तरह से हम बात करते हैं सेहत सही लाभ कई, एक हमारा कार्यक्रम चलता है जिसमें हम लोगों को सेहत से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं और सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को बताते हैं। ओके। आपसे हम जानना चाहेंगे कि सेहत सही के लिए, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप क्या क्या तरीके अपनाते हैं और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों के लिए ये मैसेज है कि सबसे पहले अपनी दिनचर्या को सुधारे हो। ठीक है, जैसे मॉर्निंग में है कि सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और थोड़ा सा योग में, मेडिटेशन में, उसमें जाना चाहिए। और बस, और खान पान सही रखें, आप शुद्ध रखें, तली भुनी ये सब सारी चीज़ों का अवॉइड करें और साग सब्जी पर ज़्यादा ध्यान दें और कुक फूड मतलब बना हुआ भोजन कम खाएं। और मार्केट की जो चीज़ें बिक रही हैं हमारी खुले रूप से, उनको तो कतई उनकी तरफ देखना नहीं है। पिज्ज़ा, बर्गर और ये सब तो कतई नहीं। बस आप अपनी दिनचर्या को संयमित कर सकते हैं। केवल साग सब्जी मतलब लिक्विड फॉर्म में जितनी चीज़ें आप खाएंगे वो आपके लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। और दिनचर्या को बदलें आप। तो ये सारी चीज़ें आप अपनाते हैं खुद? एग्जैक्टली मैं अपनाता हूँ और मैं शुगर का पेशेंट भी हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें जब से करने लगा हूँ दवाएं छूट गई हैं और अब मैं फिट हूँ। अच्छा, सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम सुनते हैं आप? जी सुनता हूँ। क्या उसमें अच्छा लगता है आपको? बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। इसमें अवेयरनेस को लेकर के बात की जाती है कि आप कैसे स्वस्थ रहें, कैसे स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा।
क्योंकि कहा जाता है कि मतलब अगर स्वस्थ शरीर है और स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपका जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है एग्जैक्टली उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं तो सजेस्ट करता हूं कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी बन पाए आपके लिए करें। आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है, आप सोशल एक्टिविटी को लेकर के, सोशल डेवलपमेंट को लेकर के क्या काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा है। और रियली आई हैव नो वर्ड्स आर फॉर एक्सप्रेस माय इमोशन एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त दिया हमें बात करने के लिए और हमारे कार्यक्रम की आपने इतनी तारीफ की। उम्मीद है कि आपकी बातों को सुन करके जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो जरूर अपने आप को सेहत के प्रति सजग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, डेफिनेटली। ओके, थैंक यू। क्या नाम है भैया आपका? सुभाष चंद्र गिरी सर, कहाँ के रहने वाले हैं? पिसियासागम बहराइच। बहराइच से आज आप मेडिकल कॉलेज में आए हैं, किसका इलाज हो रहा है या किसके लिए आए हैं? सर वाइफ का सर में दर्द होता है, उसको दिखाना है न्यूरोलॉजी। अच्छा, तो भैया ये बताइए, एक हम लोगों का कार्यक्रम चलता है सेहत सही लाभ कई, जिसमें हम लोग लोगों को सेहतमंद रहने की बात बताते हैं ताकि हॉस्पिटल के चक्कर ना लगाने पड़े, और अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो जो सरकारी योजनाएं सरकार की चल रही हैं जिससे लोगों को लाभ मिल सकता है, उसके बारे में भी लोगों को बताते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सेहतमंद रहने के लिए आप क्या तरीका अपनाते हैं? हाँ सर, सर ऐप है सेहतमंद रहने के लिए, जैसे एक्सरसाइज करना या खेती किसानी का काम करना, क्या तरीका अपनाते हैं? सर हम खेती किसानी करे थे और व्यायाम हम कहीं जाते हैं। क्योंकि आज के समय में शारीरिक श्रम कम हो गया है, लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं आपके हिसाब से बताइए? सर काम हम करत नहीं है, काम हम किन जाए, मेहनत किन जाए तो बीमार कम पड़ा जाए। और जो कोई बीमारी होती है तो लोग उसको इग्नोर करते हैं। हाँ सर, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। हाँ अस्पताल जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये बताइए, सरकार की बहुत योजनाएं चल रही हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को मदद देने के लिए, आपने कोई लाभ लिया है अभी हाँ तक? सर आयुष्मान कार्ड का लाभ लिया ना। आयुष्मान कार्ड बना है? हाँ, लाभ। किसका बना है घर में? सर सब पूरे परिवार का। पूरे परिवार का। उसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं आपको पता है? सर ऑपरेशन कराओ, हाँ निःशुल्क होता है। हर साल 5 लाख रुपए से तक का? हाँ मिला था, लेकिन हमसे जैसे छोटा मोटा ऑपरेशन कराए लो। अब कहने का मतलब लिमिट उसकी 5 लाख तक है, आप चाहे कम में ही कराइए या जो भी स्थिति बने। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। क्या नाम है भैया आपका? हिमांशु सिंह, हिमांशु, कहाँ के रहने वाले हैं आप? लखीमपुर खीरी। अच्छा, लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। आज आप मेडिकल कॉलेज में आए हैं, किसको क्या तकलीफ है? हम अपनी दादी को दिखाने आए, उनके जवान में इन्फेक्शन हुआ है। अच्छा, हाँ। तो दिखा लिया आपने? हाँ जांच हो रही है। अच्छा, ये बताइए, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जी। आजकल तो आप देख रहे हैं कि युवाओं में भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, उनको भी हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट या तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो सेहतमंद अगर रहने की हम बात करें, क्योंकि हम लोग एक स्मार्ट संस्था है जिसके तहत एक कार्यक्रम चलाते हैं सेहत सही लाभ कई। सेहत सही लाभ कई का मतलब, भाई अगर हम सेहतमंद रहेंगे तो पैसा बचेगा, हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, भटकना नहीं पड़ेगा, शारीरिक तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। तो सेहत सही लाभ कई की जब हम बात करते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे कि सेहतमंद रहने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, या आप क्या करते हैं? सेहतमंद रहने के लिए लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए। हम तो एक्सरसाइज करते हैं और लोगों को भी एक्सरसाइज करना चाहिए और अच्छे फल फ्रूट खाना चाहिए, और ये फास्ट फूड टाइप जो है सब ना खाने, सब खाने से बचें इन सब चीज़ों से, तभी आप सही रह सकते हैं। कितनी देर एक्सरसाइज करते हैं आप? अब वही आधे घंटे। अच्छा, तो अपने दोस्तों के साथ या आप अकेले? हम हमारे फ्रेंड भी हैं साथ में। अच्छा, जी, सबको प्रेरित करते हैं ना स्वस्थ रहने के लिए? साथ में प्रेरित भी करते हैं। जी। अच्छा, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको इलाज में मदद करने के लिए, तो आपने कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में सुना है? सुना है, लेकिन हमको ये बेनिफिट नहीं मिला है। आयुष्मान कार्ड वार्ड है, ये सब जानकारी तो है हमें। अच्छा जी, बेनिफिट नहीं मिला है अभी नहीं। अच्छा, मिला नहीं है। कभी आपने प्रयास किया पाने का, या आपको ज़रूरत नहीं हुई? प्रयास नहीं किया, फर्स्ट टाइम है। दादी अचानक बीमार हुई तो उसी चक्कर में भी जानकारी ज़्यादा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लेकर के आए हैं, वैसे आयुष्मान कार्ड की अगर हम बात करें तो जो 70+ जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए निःशुल्क ये सुविधा है, और उनको वो किसी भी श्रेणी में आए, किसी भी कैटेगरी में आए, उनकी आय कितनी भी हो, उनका आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बन रहा है। तो अगर आपकी दादी को कोई समस्या होती है तो ज़रूर आप कार्ड बनवा लीजिए। बनवा लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये बताइए, रेडियो KGMU गूंज आप सुनते हैं कि नहीं सुनते? जी, रेडियो KGMU गूंज सुनते हैं, और यहाँ पे आए थे, बैनर भी लगा हुआ है, तो हमने अपने
फ़ोन से रेडियो सुना और ऐप भी इंस्टॉल किया है, उससे सुनते हैं। और हमें उसमें अच्छी जानकारी दी जाती है, कैसे स्वस्थ रहें, क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी अच्छा, उसमें एक सेहत सही लाभ का ही प्रोग्राम जाता है, वो भी सुना है आपने? जी, वो भी सुना है हमने। उसमें सेहत से जुड़ी तमाम बातें बताई जाती हैं। जी, जानकारी अच्छी दी जाती है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो KGMU गोच का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आरजे अभिषेक। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हम बात कर रहे हैं सेहत सही लाभ कई की। जी हाँ, क्योंकि जब हम सेहत की बात करते हैं, क्योंकि रेडियो KGMU गोच कहता है कि जान है तो जहान है, यही रेडियो KGMU गोच की पहचान है। और जब सेहत आपकी सही रहेगी तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा, इसी बात को लेकर के भारत सरकार तमाम जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको सेहत का वरदान दे रही है और उनको आर्थिक मदद दे रही है कि अगर वो बीमार पड़ते हैं तो किसी भी सरकारी या जो लिस्टेड हॉस्पिटल है वहाँ पर अगर वो जाते हैं तो उनको फ्री में इलाज मिलता है। इस संबंध में आज हम KGMU में मौजूद हैं और यहाँ पर सर से बात करने चल रहे हैं जो कि रोगी कल्याण विभाग में कार्यरत हैं। उनसे ज़रा बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर यहाँ पर किस तरह से जो सरकार की सरकारी योजनाएं हैं वो चल रही हैं और लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है। सर, सबसे पहले थोड़ा सा अपना परिचय, अपना नाम बताएं और किस डिपार्टमेंट में क्या पद पर आप काम कर रहे हैं, ज़रा बताएँ। मैं संतोष कुमार मौर्य, चीफ मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर के पद पर तैनात हूँ। मैं न्यू OPD में रोगी कल्याण कार्यालय एक बनाया गया है, वहाँ से हम लोग जितनी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जो पात्र मरीज आते हैं उसके बारे में उनको जानकारी देना, और कौन सा मरीज यदि उसको कठिनाई है, अपना इलाज खुद नहीं करा सकता है, तो गवर्नमेंट की ढेर सारी योजनाएं हैं। उसमें आयुष्मान भारत योजना, दिव्यांगजन जल चिकित्सा योजना, असाध्य रोग उपचार योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना, विपन्न रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा योजना और CM-PM फंड योजना। तो CM-PM फंड योजना के अतिरिक्त बाकी सब योजनाएं मरीजों को भर्ती होने पर उसका लाभ मिलता है। CM-PM फंड एक योजना ऐसी है जिसमें यदि मरीज को भर्ती करने की भी आवश्यकता नहीं है और अपना इलाज कराने में वो असमर्थ है तो वो इस योजना का लाभ ले सकता है। इसमें उसको एक अपने संबंधित परामर्श चिकित्सक से एक इलाज में खर्च होने वाले जितनी धनराशि है उसका एक एस्टीमेट बनवाना होता है। फिर वो अपने क्षेत्र के विधायक या माननीय सांसद या माननीय विधायक जी से संपर्क करता है कि साहब हमारे इलाज में इतना खर्चा होना है और हम अपना इलाज नहीं करा सकते हैं। तो इसमें कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के राहत कोष से या माननीय प्रधानमंत्री जी के राहत कोष से कुछ मदद मिल जाए तो एक अच्छी बात यह है कि इस समय बहुत जल्दी ये धनराशि स्वीकृत होकर KGMU के खाते में आ जाती है और संबंधित मरीज को भी उसके मोबाइल नंबर पे, ईमेल ID पे एक सूचना प्राप्त हो जाती है। वह मैसेज लेके वो आता है तो यहाँ उसका फ्री में उपचार शुरू हो जाता है। भर्ती हुआ तो भी उसकी दवाएं और इलाज जांचें सब निःशुल्क हैं। अगर OPD के थ्रू भी इलाज चल रहा है तो भी सब सुविधाएं उसको KGMU द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं निःशुल्क। बाकी और योजनाएं जितनी हैं उसमें अगर संबंधित परामर्श चिकित्सक आपको भर्ती करता है तो भर्ती के समय ही मरीज द्वारा ये बता दिया जाता है कि हमारे पास यह कार्ड है, हम इस योजना से आच्छादित हैं। फिर उस योजना के अंतर्गत उसकी भर्ती हो जाती है। फिर बाकी चीज़ें, इलाज है, जांचें हैं और प्रोसीजर है, सब कंज्यूमेबल्स हैं, दवाएं हैं, सब उसको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। और इसका बहुत बड़े पैमाने पर KGMU द्वारा लाभ प्रदान किया जा रहा है आम जनता को, आम रोगियों को। सर, जैसा कि अभी आपने बताया, बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया। सेहत रहने की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सेहत सही लाभ कई। सेहत रहने के लिए लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? आप अपने आप को स्वस्थ कैसे रखते हैं? स्वस्थ रखने के लिए तो पहले तो यह है कि आदमी शारीरिक रूप से मेहनत करे। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या आदमी दिमागी रूप से उलझा हुआ है। शारीरिक रूप से उसकी मेहनत कम से कम हो गई है। उसको दिमागी थकान तो होती है, शारीरिक थकान नहीं होती, जिससे ढेर सारी कठिनाई आगे चल के पैदा हो जाती है और उसको बहुत दिक्कत होती है। लाइफ स्टाइल थोड़ी सी आदमी की व्यस्ततावश या चाहे जैसे वो काफ़ी बदल गई है। बहुत भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है और कोई बीमारी, कोई समस्या हो रही तो उसका इलाज तत्काल प्रारंभ में ही, शुरू में ही करा लिया जाए तो क्योर भी हो जाएगा, कम कठिनाई में इलाज हो जाएगा। होता क्या है कि थोड़ी सी आदमी लापरवाही बरतता है, समस्या बड़ी हो जाती है तब डॉक्टर के पास आता है, इसमें यह कठिनाई होती है। तो बहुत सही आपने बात बताई कि शारीरिक परिश्रम भी अगर किया जाए तो कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम होगा और लोग स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरह की तमाम बातें आपके साथ हम साझा करते रहेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ।